नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th यूनिट 2 आपके पास। और ये बहुपद चल रहा है हमारे पास, पॉलिनोमियल्स, और उसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया था, राइट। और आपको पहला क्वेश्चन का समझ में दूर, पहले क्वेश्चन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। या सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, और इसके शून्यकों का योग आपके पास, और शून्यकों का गुणनफल आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी ये जो 1/4 है वो शून्यकों का योग है, और जो -1 है वो शून्यकों का गुणनफल है, राइट। और तो इस शून्यकों के योग और गुणनफल की मदद से आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। देखो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने लिख दिया शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है 1/4, और शून्य को गुणनफल दिया हुआ -1, राइट। तो अतः आपको लिखना है अतः द्विघात बहुपद, राइट। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस में शून्यकों का योगफल, राइट। शून्यकों का योगफल होता है, इंटू में x होता है, और यहाँ पे तो शून्यकों का गुणनफल, राइट। शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपके पास फार्मूला। और अगर मैं इसे शॉर्टकट में बोलूं तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस में बीटा। इसको एक अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। यानी योगफल दिया हुआ 1/4, और शून्य का गुणनफल दिया हुआ अल्फा इंटू में बीटा -1, राइट। तो ये फार्मूला अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो ये जो फार्मूला वो बन जाएगा तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस में बीटा इंटू मैक्स, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा तो शून्य का गुणनफल, और इक्वल टू यहाँ पे भी 0 होता है तो शून्य का गुणनफल या शून्य को यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो आपकी मर्जी, आप एग्जाम में आप चाहे इस तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके जगह आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य का मतलब होता है अल्फा और बीटा, तो शून्य का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू में बीटा, राइट। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब बिल्कुल आसान हो चुका, क्योंकि आपके पास ये तो दे रखा है अल्फा प्लस में बीटा, आपके पास दिया हुआ 1/4, तो आप यहाँ लिख दो 1/4, राइट। और x यहाँ लिखना है आपको, सॉरी, यहाँ पे प्लस का निशान, तो यहाँ पे आपने प्लस का निशान लगाया, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ आपके पास -1 इक्वल टू 0, राइट। तो आपके पास -1/4x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या हो सकता है, 4 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और 4 जब एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे आप 1 मान लो, तो 1 चौका 4, तो ये हो जाएगा 4x², और ये हो जाएगा x का 1 4 एकम 4, तो x का x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का -1, और ये 4 है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, और आपके पास आ जाएगा राइट आंसर, आपके पास ये आ गया 4x² माइनस में x माइनस का 1 इक्वल टू 0। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करके शून्य निकालेंगे तो आपको शून्य का 1/4 और माइनस का 1 ही मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं तो आप रिवर्स काम करके देख लेना, इसको मिड टर्म को ब्रेकआउट करना, और इसकी मदद से आप वापस का शून्य ज्ञात कर लेना, राइट। तो ऐसा करके भी देख सकते हैं, आपके लिए नया एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है शून्यकों का योगफल आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस में बीटा, यानी दिया हुआ है √2। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है √2, राइट। और शून्यकों का गुणनफल आपके पास दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इंटू में बीटा, आपके पास दिया हुआ 1/3, राइट। अतः द्विघात बहुपद का आप फार्मूला लगाएं, द्विघात बहुपद, इसका जब आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, राइट। तो आपके पास x² अल्फा प्लस में बीटा आपके पास √2x हो जाएगा, यहाँ पे √2 लगा दिया, और x ये रहा, और प्लस लिखते रखो अल्फा इंटू बीटा 1/3, इसके आगे 0 लगाया, तो आपने 3 एलसीएम ले लिया, राइट। जब 3 एलसीएम लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, 3x², इसके साथ 3 गुना होगा तो 3√2x, और यहाँ पे इसके नीचे 3, तो इसके नीचे ही था तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, और 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये फिर 0 बन जाएगा, और आपके पास द्विघात बहुपद जो है वही आ जाएगा। और जब आप इसे वापस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो शून्य है वो यही मिलेगा √2 और 1/3। आप इसे करके भी देख सकते हैं, राइट। और हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ये देखो यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल आपके पास क्वेश्चन में है अल्फा प्लस में बीटा, आपके पास क्वेश्चन में 0, और शून्यकों का जो गुणनफल है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है
अल्फा इंटू बीटा जिसे हम बोल रहे हैं, और वो दिया हुआ है √5, ठीक है। तो यानी इस द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको लिखना है, और ये आपको बिल्कुल टिप्स पे ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये पता होगा ये फार्मूला, तो फिर आपके लिए करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए फार्मूला के एक अच्छा सा नोट्स बनाओ और सारे फार्मूला को अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करो। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, यहाँ 0 रखो, और अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में √5, राइट। तो देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से एक्स गुना होगा तो 0 आ जाएगा, और 0 अगर किसी टर्म के रूप में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, और आपके पास √5 आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर द्विघात बहुपद के लिए। और एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे फिर से आप शून्यकों का योगफल आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन योगफल दिया हुआ है आपके पास 1, राइट। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास फिर दिया हुआ है 1। तो अब क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फार्मूला है यस अल्फा प्लस में बीटा एक्स और इंटू में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। और यहाँ क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं 1 दिया हुआ है, यहाँ आप रखेंगे 1, और ये 1 के साथ क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, राइट। तो यानी एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई तो ये एक्स हो जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू, तो सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं इससे ज्यादा, और आपके पास यही दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो और बाकी आपके पास ये 4th और 6th क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। जब आपको ये 4 समझ में आएगा तो ये 5वां छठा करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आप इसे करके देखो, राइट। आई होप कि ये आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, राइट। थैंक यू।